कबीर और रामपाल है। अरे जूता मार के दौड़ाएंगे ना इनको। हमारे भगवान हमारे आराध्य को अगर कोई नकारेगा तो उसके अस्तित्व को हम नकारेंगे। आपको अगर हमारे आराध्य को नकारना है आप अपने घर में बैठ के नकारिए। हम अभी यहाँ पे खड़े थे तो 3 लोग आए, बोले कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं, ये भगवान है हमारे। तो ये कोई बात है? राम का विरोध करेंगे? राम से लड़ेंगे? अगर राम से लड़ेंगे ना तो निकल जाएंगे। वो भी देखिए होगी आश्रम वेब सीरीज है, वो आश्रम वेब सीरीज इसी धनाना में ढोल बजाने वाले रामपाल के ऊपर बनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं द पतंगा। पतंगा की टीम इस समय खजुराहो में है और खजुराहो में संत रामपाल बाबा का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। आप देखें, रोड के एक तरफ हिंदू संगठन है, वहीं रोड के दूसरी तरफ संत रामपाल बाबा के समर्थक है और इनके बीच झड़प होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि उनको जय श्री राम के नारे लगाने से इनके द्वारा रोका गया है। आइए हम दोनों पक्षों से बात करते हैं। और आज बैन बॉस होने के बाद ये लोग हमारे भगवान प्रभु आराध्य श्री राम को नकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता सबको नकारते हैं। इनके लिए सब कुछ कुत्ता बिल्ली की तरह है। जो कुछ है पर ब्रह्म परमेश्वर इनके लिए कबीर भगवान है और उसके बाद उनका अवतार है संत रामपाल। और संत रामपाल इनके लिए हो गए, हमारे लिए वो धनाना गांव का ढोल बजाने वाला, जिसके दिमाग में एक बैड आइडिया आया और उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, फंडिंग की, और उन्हीं से फिर और लोगों को इकट्ठा किया, होते होते चैनल सिस्टम मजबूत बनाया। आज वो चैनल सिस्टम पूरा हरियाणा छोड़ के हमारे मध्य प्रदेश में घुसा, हमारे नौगांव में एंटर हुआ, नौगांव के आसपास के गांव में एंटर हुआ। जब नौगांव में हमें जानकारी लगी हमने इनको भगाया। अगली बार पता चला कि संख्या 10 गुना ज्यादा है, वहां से भगाया। पता चलता है कि यहाँ ये आते हैं, तो हमने यहाँ आके देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनको ये नीचे रखते हैं और कबीर साहब को ऊपर रखते हैं। इनके बताए अनुसार जो कुछ है सबसे बड़े इन जितने आपके धर्म में देवी देवता है, सब देवी देवताओं के पीछे कहीं ना कहीं ताकत इनके बताए अनुसार कबीर भगवान की है और उनका अवतार संत रामपाल है, जो भी जेल में बंद है। कोई संत मंत नहीं है, तो ढोंगी है, पाखंडी है। उसने अपने बैड आइडिया के चलते लोगों को इकट्ठा कर लिया और अपनी व्यवस्था बना ली। उस व्यवस्था के नाम पे तो दोस्तों आपने सुना ही होगा इसने क्या क्या बोला है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, क्योंकि इन लोगों के कहने से ये सस्ता या फिर ये ज्ञान या फिर जो भी कुछ ये कार्यक्रम चल रहा है भाई अभी तो ये रुकने का है नहीं। चाहे ये कितने भी कीड़े मकोड़े निकल के आ जाएँ और अपने नए नया ज्ञान दें निकाल के, पर ये ज्ञान नहीं रुकेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक सच्चा ऐसा है। ये ज्ञान अब निकल गया तब ये निकला ही रहेगा, क्योंकि इसमें इतनी सच्चाई है। जो इस ज्ञान को अगर ढंग से सुनेगा और जो समझदार इंसान होगा तो वो इस ज्ञान को छोड़ेगा ही नहीं। और जो पैसे खाने वाला होगा और जो वैसे इंसान होगा या फिर उसको मानते हैं कि उसको ज्ञान नहीं है या फिर उसको नॉलेज नहीं है, तो उसको हम मानते हैं कि भाई इसको पता नहीं है अभी। लेकिन जिसने ज्ञान सुन लिया पूरा, वो इस ज्ञान को छोड़ ही नहीं सकता। अब ये लोग जना कहाँ से आ जाते हैं, कौन कौन इनको भेज देते हैं, नए नए निकल कर आ रहे हैं, विरोध करने वाले हैं पर इनके लिए अभी ये नहीं दिख रहा कि इतना बड़ा ज्ञान चल रहा है। सारे लोग देख रहे हैं इस ज्ञान के लिए और सारे जुड़ रहे हैं, और जितने लोगों ने विरोध करा है वो सारे लोग अपनी गलती के लिए मान रहे हैं और गलती मान के दोबारा नाम ले रहे हैं, फिर भी इसी ज्ञान के लिए वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई इस ज्ञान के अंदर। और जितना उन्होंने ज्ञान दिया है आज तक, कोई भी ज्ञान देख लो उनका, कोई भी सत्संग निकाल लो, किसी बिना शास्त्र के विरुद्ध अगर ज्ञान दिया हो तो हम मानते हैं कि हाँ भाई बिना शास्त्र के विरुद्ध ये ज्ञान दे रहे हैं। ये लोग जो बिना शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं वो चिपड़ी चिपड़ी बातें करते हैं, उनके लिए तो ये लोग बिल्कुल सच्चाई मान जाते हैं। और जो शास्त्र के साथ में अगर ज्ञान देते हैं तो उनके साथ ये विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी बिल्कुल। तो इस वजह से वो इस ज्ञान के लिए उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, कुछ दिन की दुकानें चल रही हैं, इनके लिए हम अगर हमने ऐसा कर दिया तो आगे चल के हम लोगों के साथ क्या होना है। तो भाई आपकी दुकान बंद होए, चाहे आप लोग बंद हो, चाहे कुछ भी बंद होए, लेकिन ये ज्ञान अब रुकने वाला है नहीं, क्योंकि इस ज्ञान के अंदर सच्चाई है और ये हकीकत ज्ञान है और शास्त्र के साथ में ज्ञान है। जो भी वो ज्ञान देते हैं वो शास्त्र के साथ में देते हैं। सबसे बड़ा सिर्फ कबीर और रामपाल है। अरे जूता मार के दौड़ाएंगे ना इनको। हमारे भगवान हमारे आराध्य को अगर कोई नकारेगा तो उसके अस्तित्व को हम नकारेंगे। आपको अगर हमारे आराध्य को नकारना है आप अपने घर में बैठ के नकारिए। ऐसे सार्वजनिक मंच पे आके, ऐसे भीड़ में आके अगर हमारे आराध्य को आप नकारेंगे, आराध्य के नाम पे संत कबीर को या रामपाल को भगवान बताएंगे, हम जूते लेके इनको मारेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो इनको बात करने का तमीज़ नहीं है कि जूते लेकर मारेंगे। अभी इनको यही नहीं पता है कि किसी गुरु के लिए या किसी संत के लिए इस हिसाब से ये लोग बात करते हैं कि जूते लेकर मारेंगे या फिर किसी के साथ ऐसा करेंगे। अरे अगर तुम्हारे पास अगर इतना ज्ञान है तो साथ में ज्ञान लेकर बात करो ना। आप लोग इस तरह से बात करने का तमीज़ किसने सिखाया है? कौन है तुम्हारा गुरु? किसको तमीज़ है इस हिसाब का कि जूता लेकर मारेंगे? अरे तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है, या तुम्हारे भगवान इतने अच्छे हैं। भगवान सब पे एक होता है, ठीक है। ये भगवान ये कभी किसी को नहीं कहता कि जूता लेकर मारेंगे या वो करेंगे। अगर तेरे अंदर इतना दिमाग है तो सीधा तू शास्त्र के साथ में बैठ कर ज्ञान करना। क्यों ये बदतमीजी बातें कर रहा है? तेरे अंदर दिमाग तो है नहीं, तेरे अंदर गोबर भरा हुआ है, इस हिसाब से तू बात करता है इंसान से।
तेरे को तमीज़ होता था तू एक बार बैठता, या फिर ये न्यूज़ के अंदर तूने इस हिसाब से तूने जवाब दिया है, साफ तरह से तू बोलता कि मेरे साथ बैठ कर ज्ञान करें, या फिर ये बताया कि राम कौन है, या फिर राम भगवान है, या फिर जो भी है शास्त्र के साथ में बैठ कर बात करना। तेरे को बात करने का तमीज़ आएगा जब तू बात करेगा। ये तो बदतमीजी वाली बात हो गई, ठीक है। अगर जो भी ज्ञान देता है ना इंसान, तो शास्त्र के हिसाब से ज्ञान देता है। अभी देखो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने कैसा ज्ञान दिया है, उन्होंने तो ये जवाब नहीं दिया, जो कि उनके ज़्यादा शिष्य हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे गुरु जी ये नहीं सिखाते हैं कि किसी के लिए जूता लेकर मारेंगे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। शिष्य बहुत हैं संत रामपाल जी महाराज के, अनगिनत हैं आज के टाइम में, ठीक है। गिनती भी नहीं कर पाओगे जितने संत हैं उनके। लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं सिखाया कि किसी को जूता लेकर मारो या फिर ऐसा करो या वैसा करो। उन्होंने सिर्फ ये सिखाया है कि सच्चाई जब ही निकलेगी जब हमारा ज्ञान सच्चा होगा। और सच्चा ज्ञान के लिए हमारे लिए जितने पुराण कुरान बाइबल, जितने हमारे जो गीता बाइबल सब कुछ दे रखी हैं, उसके हिसाब से ज्ञान समझाना है और उसके हिसाब से ज्ञान देना है। जिसको अच्छा लगेगा वो मानेगा, जिसको नहीं लगेगा वो अपना करेगा जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने चलना है, इनके हिसाब से नहीं चलना। ये तो ऐसे तो कितने निकले आए और कितने निकलने हैं ऐसे। आखिर मामला क्या था सर? नाम क्या है आपका? लोकेश दास। कहाँ से आए आप? नौगांव। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। किसान रक्षक सम्मान आज उनको मिला है हिसार में डाया गांव, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट था। तो उसी का सत्संग का आयोजन मतलब हमने भी यहाँ रखा था। वो लाइव लगभग सभी जगह चलाया गया, तो वही लाइव कार्यक्रम चल रहा था। मामले एक आया कि आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी अंदर किया। क्या बताइए क्या अपमान किया, बताइए ना, आप बताइए क्या अपमान किया। हमने क्या अपमान किया यहाँ? आरोप है तो उनसे पूछिए क्या अपमान किया हमने यहाँ पे, क्या विरोध किया हमने? ये कहना है कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति थी वो नीचे लगाई है। कहाँ है बताइए, बताइए एक भी मूर्ति बताइए जिनकी मूर्ति नीचे लगी है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो बताइए कहाँ वो उनको नीचा कर रहे हैं? जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। प्रतिदिन अश्विन निकंदन नमैनी में 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना की जाती है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी तीन तरह से, जैसे वेद कहते हैं, 3 तरह से दीक्षा मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश इनके जाप हैं। उसके बाद अगला ब्रह्म और परब्रह्म के जाप हैं। फिर तीसरा पार ब्रह्म का जाप। विवाद कहाँ शुरू हुआ? विवाद की वजह क्या रही? रोड के तरफ आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मामला? मुख्य वजह आप उनसे पूछिए, हमारी तरफ से उनके लिए कोई विवाद नहीं है। आपको पता क्या मामला? आप भी बताएं। नहीं, यहाँ पर वो लोग आए और आकर मतलब वो अपनी आपत्ति जताने लगे। हमारे पास परमिशन है। हम अगर कहीं से भी गलत हो तो आप पुलिस प्रशासन से पूछ सकते हैं। जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया गया आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए उनके साथ। देखो यहाँ पर साफ तौर से देखा गया जो संत रामपाल बाबा के समर्थक है वह कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वह हिंदू संगठन लगातार इनके कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि ये कार्यक्रम अगर यहाँ पर होगा तो हम होने नहीं देंगे। गौरव मिश्रा, बतंगड़। बताइए जय श्री राम का विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग? वही मैं बता रहा हूँ। आप बताइए सवेरे जब आया हम तो ये कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति भाई साहब है ना। चलो चलिए इनको भगाइए यहाँ से, वो कार्यक्रम करेंगे, हमको पता है। जब तक ये नहीं जाएंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। खदेड़ो आप इन्हें, जाए भगाए आप इनको, आप इन लोग को सफाया करो। हम नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते। हाँ डर के बारे में नहीं, डर के इधर क्या डर है? हम लोग डर के भाग जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने वाले नहीं हम, आप लोग हमारे नहीं है बिल्कुल। जय श्री राम का विरोध कर रहे हैं, कैसे आदमी हो यार? नहीं है, हम कह रहे जय श्री राम बुलवा दो, आप बुलवा दो जय श्री राम। यहाँ ये लोग नहीं